हेलो एट्थ क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है अपना भाई सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहले अपन छोटी मोटी चीजें देखते हैं। जैसे कि भाई किसी से अपन ने बोरो किया, उधार लिया, तो उधार लिया हुआ जो मनी है, बोरोड मनी है, उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। मतलब सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट की लैंग्वेज में उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। उस प्रिंसिपल जो अपन ने बोरोड मनी की है, उस बोरोड मनी पर जो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है उसको कहा जाता है इंटरेस्ट। क्या कहा जाता है उसको? इंटरेस्ट। जैसे कि भाई हमने किसी से 50,000 मतलब 50,000 रुपये उधार लिए, 50,000 हमने बोरो किया। तो उसने बोरो किए तो उसने एक शर्त पर, मतलब एक शर्त पर उसने हमें क्या किया? लैंड किया, मतलब हमें उधार दिया। किस शर्त पर? कि भाई तुम्हारे से मैं क्या लूंगा? इंटरेस्ट, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज। 50,000 तो आपको पे करने ही करने, और उसके ऊपर आपको जो एक्स्ट्रा चार्ज पे करना, तो वो कहलाता है इंटरेस्ट। नेक्स्ट टर्म है पे बोरोव्ड मनी विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के साथ जो बोरो मनी, जो उधार लिया हुआ जो मनी है, उसको आप इंटरेस्ट के साथ पे करते हो, तो वो कहलाता है आपका अमाउंट। क्या कहलाता है आपका? अमाउंट। ठीक है। तो ये हो गई कुछ टर्म्स। अब ये क्या होता है? अब हम किसी से बोरो करते हैं मनी को, तो बोरो करते हैं मनी को, तो वो भी क्या करता है? कुछ फिक्स टाइम के लिए, जैसे 1 ईयर के लिए या 2 ईयर के लिए या 6 मंथ के लिए या 4 मंथ के लिए, कुछ फिक्स टाइम के लिए क्या करता है? वो मनी को आपको लेंड करता है। तो उसका कहलाता है टाइम पीरियड। फिर भाई इंटरेस्ट किस अकॉर्डिंग लेगा? वो भाई इतने रुपए पर इतने रुपए इंटरेस्ट लेगा, या तो फिक्स कर देता है, या आपको वो उसकी परसेंट फिक्स कर देता है। भाई मैं 10% आपसे क्या लूंगा? इंटरेस्ट लूंगा, या 20% लूंगा, या 30%। तो वो हो जाती है उसकी रेट। ठीक है ना? तो अगला है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। पी मीन्स होता है प्रिंसिपल, आर मीन्स होता है रेट, टी मीन्स होता है टाइम, और एस आई मीन्स होता है सिंपल इंटरेस्ट। एस आई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना? पी का मतलब प्रिंसिपल, आर का मतलब होता है रेट, टी का मतलब होता है टाइम, और एस आई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना? तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा था? प्रिंसिपल के साथ हम इंटरेस्ट देते हैं, तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट। ओके। तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। आगे आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट किस पर लगता है? कौन सा मनी होती है जिस पर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है? इन बैंक्स, LIC, फाइनेंस कंपनीज। जो हम बैंक से उधार लेते हैं, या LIC से उधार लेते हैं, या हम फाइनेंस कंपनी से लेते हैं, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता, वहां किया जाता कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 + रेट अपॉन 100 की पावर टाइम, और उसमें से माइनस क्या कर देते हैं? प्रिंसिपल। तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर हम वहां पर माइनस प्रिंसिपल नहीं करते हैं, तो वो फॉर्मूला होता है कंपाउंड अमाउंट। किसका होता है? कंपाउंड अमाउंट, मतलब CA, कंपाउंड अमाउंट। P मल्टीप्लाई 1 + रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। अगर हम इसमें से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो सीधा हमारा कंपाउंडली अमाउंट निकल जाएगा, और अगर इसमें से हम प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा निकलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर? इस तरीके से अमाउंट का एक ही फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। देखो आगे देखते हैं। अब आगे आती टर्म व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर आपका मान लो रेट दे रखी है हाफ ईयरली, अगर हाफ ईयरली रेट दे रखी है, तो रेट विल बी हाफ ऑफ द गिवन रेट एंड टाइम बिकम्स प्राइस। तो क्या हो जाएगी?
आपकी रेट क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। जैसे आपको 10% दे रखी है 70 के 3, तो रेट क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, और टाइम क्या हो जाएगा, डबल। टाइम क्या हो जाएगा, डबल। व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, जब इंटरेस्ट आपका क्या हो, क्वार्टरली, जब इंटरेस्ट क्या हो, क्वार्टरली हो, तो क्वार्टरली होने पर क्या हो जाता है, रेट 1/4, तो रेट में अपन 4 से डिवाइड कर देंगे, और टाइम को क्या कर देंगे, 4 टाइम्स 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। इन दो टर्म को समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन में कहेगा 6 मंथ्स या हाफ ईयरली के, तो 6 मंथ या हाफ ईयरली के लिए कहता है तो आपको रेट हाफ करनी है और टाइम को डबल करना है। अगर क्वार्टरली के लिए कहता है या ईच 3 मंथ कहता है तो वहाँ पर रेट को 1/4 करना है और टाइम को 4 टाइम्स करना है। ठीक है। अगर अपन एक एग्जाम्पल से इसको क्लियर करें, अगला नोट है, इफ रेट आर गिवन डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर, जैसे 1 ईयर के लिए आपको 10% दे रखी, सेकंड ईयर के लिए 20% दे रखी, थर्ड ईयर के लिए 30% दे रखी, तो अलग अलग रेट होने पर फॉर्मूला लगता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट 1 अपॉन 100, 1 प्लस रेट 2 अपॉन 100, 1 प्लस रेट 3 अपॉन 100, 1 प्लस रेट 4 अपॉन 100। इस तरीके से अपन कंपाउंड अमाउंट निकल जाता है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकलना है तो माइनस प्रिंसिपल। जैसे कि फर्स्ट, what amount should be lent by Ishwar so that amount obtained as interest will be 1831.50 after 2 years and 9 months। अब आपको यहाँ दे रखा है 1831.50, ये क्या दे रखा है आपको, इंटरेस्ट। अब अभी ये चीज आ रही है कि अपन कैसे पहचाने ये कंपाउंड इंटरेस्ट है या ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपसे सीधा सा क्वेश्चन में कहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट या कंपाउंडली, इस तरीके से कुछ आपको हिंट देगा। ठीक है ना। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हिंट देगा, या अपन ने किसी बैंक से लोन लिया है या किसी फाइनेंस कंपनी से लिया है या LIC से लिया है तो वहाँ ऑटोमेटिकली क्या लगता है, कंपाउंड। परंतु ये क्या है आपका, सिंपल इंटरेस्ट। ये जो दे रखा है वो है सिंपल इंटरेस्ट। अगर कंपाउंड है तो कंपाउंड के लिए कंपाउंडली कहेगा या कंपाउंड इंटरेस्ट कहेगा, कुछ हिंट देगा। और कुछ हिंट नहीं देता, वहाँ क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपने बैंक से लोन लिया है या फाइनेंस कंपनी से लिया है या LIC से लिया है तो भी वहाँ क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। परंतु यहाँ कोई बैंक से नहीं लिया, ना हमने किसी LIC से लिया है, ना किसी फाइनेंस कंपनी से लिया है, हमने किसी व्यक्ति से उधार लिया, तो यहाँ पर है सिंपल इंटरेस्ट। तो ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है आपको 1831.50। ठीक है ना। रेट दे रखी है आपको 12%। ऊपर एग्जाम्पल में बता नहीं रखी, मिस प्रिंट हो गया, नीचे सॉल्यूशन में दे रखा है रेट आपको दे रखी है 12%। और टाइम दे रखा है आपको 2 ईयर 9 मंथ। अब ये है 2 ईयर 9 मंथ, तो पहले इसको ईयर में चेंज करना पड़ेगा। पहले इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, ईयर में। तो 2 होल 9/12 हो गया। भाई मंथ को अपन ईयर में चेंज करते हैं तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12, तो इसलिए 9/12। ठीक है ना। ये हो गया 9/12। तो अपना बनता है यहाँ 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, मतलब 4 2 जा 8 और 3 11/4 ईयर। क्या बन गया ये, 11/4 ईयर। तो आपको टाइम दे रखा है, रेट दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, तो SI का फॉर्मूला होता है SI इजकल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। तो SI दे रखा है आपको 1831.50 इक्वल, प्रिंसिपल है आपके पास, निकालना है नहीं है, रेट है 12, टाइम है आपके पास 11, तो 4 को नीचे ले जाएंगे आप 100 के पास, तो ये आ गई 4, तो 4 3 जा 12।
तो आपके पास आया 1831.50 इक्वल 33/100 P। ठीक है ना। तो P को यहाँ छोड़ दोगे, P को छोड़ दिया और आप 1831.50 के पास किसको ले जाओगे, 33/100। किसको ले जाओगे, 33 डिवाइड में जाएगा, P को छोड़ दिया तो 1831.50 डिवाइड में जाएगा 33/100। ठीक है ना। तो 1831.50 मल्टीप्लाई में होके 100 ऊपर और 33 नीचे। तो ये हो गया 183150, पॉइंट हट गया, अपॉन 33। इसको डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 5550। क्लियर। अगला है ए सम ऑफ, सम का मतलब होता है प्रिंसिपल। ए सम ऑफ 10,000 इज बोरो, मतलब एक सम, एक मनी जो है 10,000 की वो बोरो की, बोरो की मनी को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल आपको दे रखा है 10,000 एट ए रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, रेट दे रखी है 15। ऐसे अलग अलग इनको लिख लो जिससे कोई दिक्कत नहीं है। टाइम टू ईयर। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस सम एंड अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 2 years। कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो एस आई इजकल टू प्रिंसिपल 10,000 है, मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट, तो ये आ गया 3,000 का आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो आपको क्या निकालना है, अमाउंट भी निकालना है। तो अमाउंट मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है आपके पास 10,000 प्लस एस आई है 3,000, तो ये हो गया 13,000। ठीक है। आगे देखो, अब कंपाउंड इंटरेस्ट के एग्जांपल देखते हैं। ये तो गए सिंपल इंटरेस्ट की, अब देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। A amount of 20,000 for a period of 1 year 6 months at a rate of 8% per annum, then what amount will he get after this period if the interest is added yearly? ईयरली आपको सॉल्व करना है और रेट दे रखी है 8% है, प्रिंसिपल है 20,000 है, टाइम है 1 year 6 month। 1 year 6 month मतलब 1 whole 1 upon, जैसे 1 year और 6 month, इसको तो पहले 1 होल 6/12 करोगे, मंथ को ईयर में चेंज करोगे तो ये कट गया 1/2, तो 1 होल 1/2, 1 होल 1/2, ये टाइम हो गया। तो आपका कंपाउंड अमाउंट निकालने का फॉर्मूला बताया था CA, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। अपन को सीधा अमाउंट निकालना है। तो 20,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट है अपनी 8/100, टाइम है 1 होल 1/2। तो 20,000 मल्टीप्लाई 108 है, आगे नहीं दे का कितने है? तो ये हुआ 20,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8/100 की पावर 1 होल 1। अब ये कहा भाई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की टाइम को कैसे कन्वर्ट, कैसे क्लियर करें। तो कुछ नहीं है, 1 है तो 20,000 मल्टीप्लाई 1 को तो क्लियर कर लो 108/100 से, मल्टीप्लाई ये है हाफ, ये क्या है हाफ, तो हाफ के हिसाब से रेट को हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे।
अगर टाइम हाफ है तो रेट भी क्या हो गई, हाफ। ठीक है ना, तो 0 से 0 खत्म, डबल 0 से फिर डबल 0 खत्म, तो ये आया 22464। तो अगर हमारा टाइम हाफ है तो रेट भी क्या हो गई हमारी, हाफ। टाइम हाफ है तो हमारा रेट हाफ करके हम उसको ओपन कर देंगे। ठीक है ना, मैंने बताया था 6 मंथ या हाफ ईयरली होता है तो टाइम क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, मतलब 1/2 का डबल करेंगे तो 1 हो गया, और रेट हाफ हो गई तो मतलब 4 हो गई, तो इसलिए 104/100 एक बार ही तो ओपन होगा। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 3 ईयर इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स आर 5%, 6%, 10%। तो ये क्या आ रही है आपकी, डिफरेंट डिफरेंट रेट आ रही है, और डिफरेंट रेट के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, ये वाला बताया था ना। तो इसलिए आपको सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड अमाउंट निकालनी, पहले कंपाउंड अमाउंट निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट तो बाद में अपने आप निकल जाएगा। कंपाउंड अमाउंट निकालते हैं तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 + R1/100, फिर मल्टीप्लाई 1 + R2/100, फिर मल्टीप्लाई 1 + R3/100। 3 रेट दे रखी है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल हमारा कितना है 10,000, तो 10,000 मल्टीप्लाई 1 + पहली रेट है 5, तो 5/100। दूसरी रेट है हमारी 1 + 6/100, फिर तीसरी रेट है हमारी 1 + 10/100। क्लियर। उसके बाद हमें क्या करना है, 10,000, अब रेट ओपन करेंगे 105/100 हो गई, उसके बाद हमारी 106/100 हो गई, उसके बाद हमारी 110/100 हो गई। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 0 1 0 ये गई, तो हमारे पास क्या बचा, 105 मल्टीप्लाई 106 मल्टीप्लाई 11, और नीचे बचा हमारे पास 10। ये बचा, 5 से इसको काटा, 2 से इसको काटा, तो हमारे पास आया 21 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई 11। तो इनको सबको मल्टीप्लाई करने पर आया, इन सबको मल्टीप्लाई करने पर आया हमारा 1 2 2 4 3। तो ये है हमारा कंपाउंड अमाउंट। हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हम 1 2 2 4 3 में से माइनस कर देंगे 10,000, तो हमारे पास बचेगा 2243। तो ये हमारा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 3, व्हाट अमाउंट इज टू बी रीपेड ऑन ए लोन। मतलब लोन का मतलब है, अब लोन आ गया तो कंपाउंड है, इसका मतलब कहने की जरूरत ही नहीं है। तो लोन मतलब प्रिंसिपल 12,000 हो गया, टाइम हो गया 1/2 ईयर्स, 10% हमारी रेट हो गई। अब ये कह रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली मैंने क्या कहा था, हाफ ईयरली बोलेगा तो हम टाइम को क्या कर देंगे, डबल, और रेट को क्या कर देंगे, हाफ। ये क्या कह रहा है हमसे, हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली कहने पर हमारा जो टाइम होगा वो कितना है, 1/2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2। तो मतलब 3/2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 से 2 गया तो 3, तो टाइम हमारा आ गया 3, और रेट आ जाती है हमारी हाफ। रेट कितनी दे रखी है, 10, तो 10 का हाफ होगा 2, तो मतलब 5%। तो हाफ ईयरली होने पर, अगर ये हाफ ईयरली कहे तो हाफ ईयरली होने पर टाइम डबल हो जाता है और रेट क्या हो जाती है, हाफ। तो अब हमारे पास प्रिंसिपल है 12,000, रेट है हमारे पास 5%, और टाइम है हमारे पास 3 हाफ ईयरली। हमारे पास टाइम क्या है, 3 हाफ ईयरली। ठीक है ना, ये हमारे पास टाइम। तो अब हमें क्या निकालना, अमाउंट निकालने, कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट निकालने का सीधा फॉर्मूला था, प्रिंसिपल 1 + रेट/100 की पावर। इसमें से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट मत करो,
डायरेक्ट अमाउंट निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें क्या सेट करना है हमें, 12,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5/100, अब पावर कितनी जाएगी 3 टाइम 3 है ना हमारे पास, तो ये हो गया 12,000 मल्टीप्लाई 100 5/100 1/5 अपॉन 100 और 1/5/100 कट करोगे एक और जीरो गई, तो ऐसे कट कर करके नहीं अपन को आंसर आ जाएगा 13,891.5 कर लोगे। 30 फाइंड CI पेड, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट पेड व्हेन ए सम ऑफ, सम मतलब प्रिंसिपल, सिम प्रिंसिपल है 10,000, 1 ईयर 3 मंथ दे रखा है, अपन को टाइम दे रखा है 8 होल 1/2%, हमें क्या दे रखा है, हमें अपन 8 होल 1/2% हमें क्या दे रखा है, रेट दे रखा है। ठीक, अब क्या करना भाई, मेन प्रॉब्लम हमें क्या करता है, टाइम। तो टाइम हमें प्रॉब्लम करती है, तो टाइम का हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा 10,000, टाइम है हमारे पास 1 होल 3 मंथ है, तो 3/12, 3 1 जा 3 3 4 जा 12, मतलब 1 होल 1/4 हो गया। और रेट दे रखी है हमें 8 2 जा 16 17/2%, ये हमारी क्या हो गई रेट। अब इसमें देखो 1/4 आ रहा है, तो 1/4 आने का मतलब हो गया कि हमें क्या करना है, रेट को 1/4 करना है और टाइम को क्या करना है 1/4 से मल्टीप्लाई, हमारा 1/4। अब इसमें हमसे ये नहीं कहा कि भाई हमारा टाइम क्या है, क्वार्टरली है। अगर क्वार्टरली होता तो हम क्या करते, 1/4 1/4 मतलब हम रेट को क्या कर देते 4 से डिवाइड और टाइम को क्या करते थे 4 से मल्टीप्लाई, अगर क्वार्टरली होता तो। परंतु हमें तो क्या निकालना ईयरली, तो ईयरली में क्या होता है 1 होल 1/4, तो 1/4 को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, सिर्फ हम 1 ईयर का ही निकालेंगे, सिर्फ हम कितने का निकालेंगे 1 ईयर का, इसको नहीं मानेंगे। 1/4 का कोई इंटरेस्ट नहीं निकलता है, सिर्फ 1 ईयर का निकलता है, ठीक है ना। तो 10,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट है हमारे पास 7/2 है, तो 2 को नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो गया और टाइम हमारे पास 1 हो गया। आगे क्लियर कर लोगे आप, ठीक है। ऐसे ही आपका 32 और 30 आगे आप कर ले, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके।